हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जहाँ पर हम इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट के बारे में जानने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की वीडियो, जहाँ पर हम डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आई है। यहाँ पर हम डिटेल देखेंगे। इन्होंने यहाँ पर डेट दी है 8/10/2021, लेकिन डेट एक्सटेंड हो चुके हैं 29 नवंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 3, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3। देन टैक्स असिस्टेंट की 13 वैकेंसीज एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की 12 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। आप सामने इसकी सैलरीज भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खासी सैलरीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। वैसे तो ये सारी पोस्ट पर टेम्पररी बेसिस पर है, लेकिन इन्हें परमानेंट भी किया जा सकता है। 2 इयर्स के लिए इसका प्रोबेशनल पीरियड है। देन एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 18 to 30 ईयर्स के बीच हमारी जो है एज रहनी चाहिए। एंड टैक्स असिस्टेंट या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 to 27 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि 5 ईयर्स फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए एंड 10 ईयर्स फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने मेंशन की है कि आपका ग्रेजुएशन जो है, जो भी एजुकेशन है आपका, वो 2020 तक आपका ख़त्म होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एज लिमिट की बात। देन अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बारे में देखेंगे। तो इंस्पेक्टर के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर जो है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके डिग्री अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट के लिए आपके पास एक डिग्री किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ आपके पास डेटा एंट्री स्पीड होनी चाहिए 800 की पर आवर के लिए। इस हिसाब से अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप टैक्स असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके लिए अगर आप 10th पास आउट है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये थी मिनिमम रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है। देन यहाँ पर इन्होंने एक स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन की है, यानी कि अगर आपका स्पोर्ट्स में, अगर आपने अपने स्कूल लाइफ में या फिर कभी भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक अलग कोटा यहाँ पर मेंशन है। किसी भी नेशनल, इंटरनेशनल, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपने अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दी है, यानी कि नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स गेम्स, कोई भी स्कूल लेवल में फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, इस तरह के किसी भी इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपके पास अगर उसका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए अलग से कोटा यहाँ पर एलिजिबल है। देन नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारी गेम्स की इन्होंने नेम मेंशन किए हैं, तो आप इस हिसाब से आपका देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे नेम्स आप यहाँ पर कौन से गेम इन्होंने मेंशन किए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे गेम्स की लिस्ट जो है इस नोटिफिकेशन में है। साथ ही साथ अप्लाई किस तरह से करना है ये भी मैं अभी नेक्स्ट में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, ये सारे हो गए गेम्स के नेम जो इन्होंने मेंशन किए स्पोर्ट्स कोटा के लिए। अभी अप्लाई जो करना है वो है ऑफलाइन, ऑनलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है। अब आपको एक जो है एक एड्रेस दिया है इन्होंने, इनकम टैक्स ऑफिसर हेडक्वार्टर, सभी कुछ यहाँ पर मेंशन है। इस एड्रेस पर आपको जो है लेटर डाल देना है, और इस पर आपको बोल्ड लेटर में फ्रंट में एनवलप पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वो, एंड नेम ऑफ द स्पोर्ट, यानी कि अगर स्पोर्ट्स कोटा से कर रहे हैं तो स्पोर्ट का नाम यहाँ पर इन्होंने ये इस तरह से मेंशन किया है। और आपको ये सारा बोल्ड लेटर में लिखकर यहाँ पर सेंड करना है ये एनवलप। ठीक है, ये हो गया। और इससे 29 नवंबर आपको ये एनवलप सेंड करना है
डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये तो हो गई पूरी डिटेल। अब कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं ये, तो एसएससी का आपको जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड अटैच करना है, जेरॉक्स कॉपी। देन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन आपका जो भी है वो। देन स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपका, देन कास्ट सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड। इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, कॉपी एक एक अपलोड करनी है और उस एनवेलप में पैक करके इस जो भी एड्रेस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। ठीक है, ये तो सारी थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से। अब फॉर्म कौन सा फिल करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये है फॉर्म जो हमें फिलअप करके सेंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अपनी फ़ोटोकॉपी, देन सिग्नेचर, भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको डालना है ऊपर के साइड पे। देन आपको अपना नाम, फादर्स नेम, अपना जेंडर, परमानेंट एड्रेस, और ये सारा आपको कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी डेट ऑफ बर्थ, एज, अपनी कास्ट कौन सी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, स्पोर्ट्स से आपने कब कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था वो यहाँ पर आपको फिल करना है। डिटेल्स ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आपका स्पोर्ट्स में कोई परफॉर्मेंस बेस्ट रहा, आपको कोई अवार्ड मिल चुका है तो वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, और साथ ही साथ आपको उसका सर्टिफिकेट भी इसके साथ अपलोड करना होगा इस डॉक्यूमेंट्स में। देन कौन से डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अटैच किए वो लिख लेना है, आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पर देना है। और डिक्लेरेशन में आपको आपका प्लेस, डेट, सिग्नेचर और आपका फुल नेम यहाँ पर मेंशन करना है। इस तरह से ये जो है फॉर्म आपको फिल करना है। इसकी प्रिंट आउट निकाल कर आपको इस एनवलप में डॉक्यूमेंट अटैच करके इसके साथ सेंड करना है, और वो भी 29 नवंबर से पहले। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पूरी डिटेल फॉर्म फिल करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।